एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने भी इन्हीं दिनों भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। श्रीमती एनी बेसेंट बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। भारत आने से पूर्व इंग्लैंड में उन्होंने रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आंदोलन चलाया था और भारत तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। 1882 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लेवेत्स्की से एनी बेसेंट की मुलाकात हुई और वो उसमें शामिल हो गई। मैडम ब्लेवेत्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख बनी। सन 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई। भारत के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। भारत की धार्मिक, सामाजिक उन्नति और शिक्षा का प्रसार तथा राजनीतिक आजादी के कामों में उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली। सन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की प्रेरणा से मद्रास में होम रूल की स्थापना की। इससे प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक ने भी अखिल भारतीय होम रूल लीग स्थापित की और जल्दी ही देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। होम रूल के 4 प्रमुख सिद्धांत थे: स्वदेशी वस्तुओं से प्यार और उनका सम्मान, विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा का संचालन और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। इस आंदोलन ने ही पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा का नारा बुलंद किया था। ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जून 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन और भड़क उठा। आखिर सरकार को मजबूर होकर श्रीमती एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की भारी सहायता की थी। ब्रिटेन की सरकार ने भी बार-बार घोषणा की थी कि वो संसार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है। किंतु श्रीमती एनी बेसेंट ने लोगों को इस भुलावे में न आने के लिए बार-बार आगाह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, भारत युद्ध के दौरान दिखाई गई राजभक्ति का इनाम नहीं मांगता। वो अपने बेटों के रक्त और बेटियों के आंसुओं के बदले में स्वतंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं करता। वो तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है और साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियों के बीच न्याय की मांग करता है। आपको याद रहे कि भारत क्या था। आपको जानना चाहिए कि ईसा के जन्म से 3000 पहले भारत वाणिज्य और व्यापार में महान था। श्रीमती एनी बेसेंट की ऐसी ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सन 1917 में कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। किंतु जैसे जैसे विश्व युद्ध खत्म होने लगा, होम रूल आंदोलन भी कमजोर पड़ता गया और अंत में खत्म हो गया। किंतु इतना निश्चित है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनैतिक चेतना जगाने के लिए होम रूल आंदोलन का विशेष महत्व रहा है।